आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने पर बल दिया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ के पार पहुंचा। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व और राज्य में पड़ने लगी है तेज गर्मी, कुछ हिस्सों में बने लू के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूक्रेन में जारी संघर्ष और मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसके व्यापक असर, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में असर का भी आकलन किया। कल जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने कहा कि समकालीन विश्व व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र नियमों, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान पर आधारित है। उन्होंने यूक्रेन में परमाणु केंद्रों की सुरक्षा पर जोर दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त किए जाने तथा परमाणु प्रसार और परमाणु आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत किए जाने पर बल दिया। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के 16 लाख 76 हजार से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2 करोड़ 17 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। रायसेन जिले के ग्राम खमरिया में होली के त्योहार पर बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं 40 लोग घायल हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी का प्रयास भी किया। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल हमीदिया अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वारदात में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। वहीं सभी घायलों को निःशुल्क उपचार देने के निर्देश दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापक शांति वार्ता की अपील की है। अपने वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की भौगोलिक अखंडता और एक राष्ट्र के तौर पर उसके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का ये सही समय है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा न होने पर रूस की कई पीढ़ियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। श्री जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से भी अपील की है कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद कर रहे रूसी धन कुबेरों के विरुद्ध और अधिक कार्रवाई करें। और अब समाचारों में वक्त है एक अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश भर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व साल में 2 बार आता है, एक होली के बाद और दूसरा दीपावली के बाद। होली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले भाई दूज को होली भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर बहनें भाई को तमाम संकटों से बचाने और उसकी दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उसका तिलक करने के बाद व्रत खोलती हैं। ये दिन भाई और बहन के बीच प्यार बढ़ाने वाला और उनके रिश्ते को मजबूती देने वाला दिन है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के संस्कृति विभाग ने जनजातीय संग्रहालय में विविध कलानुशासनों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस कड़ी में कल रीवा की मणिमाला सिंह एवं साथियों ने बघेली नृत्य एवं फाग गायन की प्रस्तुति दी। वहीं सागर की स्वाति यादव एवं साथियों ने कथक समूह नृत्य प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। आज लखनऊ की वंदना मिश्रा एवं साथियों द्वारा अवधी एवं भोजपुरी गायन और उज्जैन की विनिति जैन एवं साथियों द्वारा मालवी नृत्य एवं फाग गान की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश में अब तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कल अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार मौसम साफ रहने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते खरगोन, नर्मदापुरम व रतलाम में लू जैसे हालात बन गए हैं। मौसम केंद्र का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के रुख में बदलाव आया है। इससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। छठी टीम एक क्वालीफायर टीम होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमारात, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच मुकाबला इस वर्ष 20 अगस्त से शुरू होगा। हर 2 वर्ष पर होने वाली एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कोविड के कारण 2020 में आयोजित नहीं की जा सकी थी। भारत के दिग्गज बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। कतर के दोहा में कल अडवाणी ने अपने देश के ध्रुव सितवाला को 6-2 से हराकर 8वीं बार ये चैंपियनशिप जीती है। अडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांची दूध 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। बढ़े हुए दाम कल 21 मार्च से प्रभावी होंगे। बढ़े हुए दाम भोपाल शहर सहित आसपास के 12 जिलों में लागू होंगे। गुना के मृगवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज महिला एवं बाल विकास की पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 29 मार्च को संजय गांधी उद्यान में किया जाएगा और खंडवा जिले में जैन सिद्धवर कूट में 2 दिवसीय वार्षिक मेले का कल समापन हुआ। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते वार्षिक मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने पर बल दिया। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ के पार पहुंचा। आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व और राज्य में पड़ने लगी है तेज गर्मी। कुछ हिस्सों में बने लू के आसार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।